गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे त्रयोदशः पाठः। त्रयोदश मतलब पाठ 13 सत्संगति। ठीक, सत्संगति का मतलब क्या होता है पता है? नहीं पता? तो आज हम जब ये पाठ अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सत्संगति का मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं, रीडिंग करते हैं। सतां संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जनों की संगति को ही सत्संगति कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पहली लाइन से ही। अस्मिन् संसारे यथा सज्जना तथा दुर्जना अपि सन्ति, यद्यपि पूर्वजन्मनः गुणदोषौ अपि मनुष्ये जन्मना आगच्छतः, तथापि नहि कोऽपि जनः जन्मतः दुर्जनो वा भवति, अपितु मानवे संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति। यः यादृशेन पुरुषेण सह संगति करोति, यादृशेन पुरुषेण सह तिष्ठति च उपाविशति मतलब बैठना, खादति खाना, पीबति पीना, आलप-संलापो च कुरुते, तस्य तादृशः एव स्वभावो भवति। यदि सज्जनैः सह संगतिः भवति तर्हि नरः सज्जनः भवति, चेत् दुर्जनैः सह संगतिः भवति तर्हि सः दुर्जनः भवति इति प्रकृतिनियमः। अतएव नीतिकारः कथयन्ति संसर्गजा दोषगुणाः भवन्ति। सज्जनों की संगति को सत्संगति कहते हैं। इस संसार में अस्मिन का मतलब क्या होता है? ये अस्मिन है, इसका मतलब होता है इस। ठीक है, इस संसार में जैसे सज्जन लोग हैं वैसे ही दुष्ट लोग भी हैं। यद्यपि पूर्व जन्म के गुण दोष भी मनुष्य जन्म से ही आते हैं, तो भी कोई जन्म से दुर्जन नहीं होता, बल्कि मनुष्य में संगति का भी विशेष प्रभाव होता है। ठीक, कोई भी बच्चा जन्म से ही बुरा नहीं होता या दुर्जन उसमें बुरी प्रवृत्ति नहीं आती। ठीक है, वह जिस तरह के पुरुषों के साथ संगति करता है, ठीक है, अर्थात उसके साथ रहता है, उसके साथ खड़े होता है, उसके साथ बात करता है, उसके साथ बैठता है, उसके साथ खाता है, उसके साथ पीता है, उसके साथ बातचीत करता है, तो उसका स्वभाव भी वैसा हो जाता है। मतलब उसकी संगति का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि सज्जनों के साथ संगति होती है तो मनुष्य सज्जन होता है, और यदि दुष्टों के साथ संगति होती है तो वह दुष्ट होता है। यही प्रकृति का नियम है कि जो जिसके साथ रहता है वो वैसा ही बन जाता है। अतः नीतिकार लोग कहते हैं, मिलने या साथ होने से गुण दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ रहेंगे तो आपके गुण उसके जैसे ही होते हैं। अगर आप बुरे इंसान के साथ रहेंगे तो आपका स्वभाव भी उसके जैसा बुरा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणा उद्भवन्ति। सत्संगेन मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी, भक्तिमान च भवति। दुर्जनानां संगकरणेन तु दुर्गुणा एव प्रादुर्भवन्ति। सत्यमेव मानवजीवने सत्संगः उन्नतिसोपानमस्ति। अतः सर्वदा सत्पुरुषाणाम् एव संगतिं कर्तव्या। शास्त्रस्य तु अयं निर्देशः अस्ति यत् विद्यालङ्कृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः, यथा दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालङ्कृतोऽपि सन्। मणिना भूषितः सर्पः किं सौ न भयंकरः। तो कहा गया है कि सत्संग से मनुष्य में बहुत सारे गुण प्रकट होते हैं। अच्छे संगति में रहने के कारण उसमें बहुत सारे गुण उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। सत्संग से ही
मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी और भक्तिमान होता है। दुष्टों का संग करने से वह दुर्गुणी अर्थात उसमें दुर्गुण ही उत्पन्न होते हैं, बुरा ही होता है। सत्य ही मानव जीवन में सत्संग उन्नति का सोपान है। अर्थात कि जो सत्संग होता है, ठीक है, जो अच्छी संगति होती है, उसके कारण मनुष्य उन्नति की सीढ़ी चढ़ पाता है। सोपान मतलब सीढ़ियाँ, उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ पाता है। अतः हमेशा सच्चे पुरुष का ही संग करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। शास्त्रों का यह निर्देश है कि जो विद्या से युक्त शोभायमान है तो भी दुष्ट है, तो त्यागने योग्य है। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जिसके पास विद्या है, जो विद्या से सुशोभित है, उसके पास बहुत सारी विद्या है, लेकिन वह बुरा है अर्थात दुष्ट है, तो वह त्यागने योग्य व्यक्ति होता है। जरूरी नहीं कि उसके पास विद्या है तो वह बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसके पास विद्या होने के बावजूद अगर वो दुष्ट है, बुरा है, तो वह एक त्यागने योग्य व्यक्ति होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक श्लोक है, दुर्जना परिहर्तव्य, मतलब विद्या से अलंकृत दुर्जन व्यक्ति उसी प्रकार होता है। मतलब अगर किसी मनुष्य के पास विद्या है लेकिन वह बुरा इंसान है, दुर्जन है, तो वह उसी प्रकार का होगा जैसे मणिधारी नाग। क्योंकि मणिधारी नाग के पास भले ही वो मणि है, लेकिन नाग क्या होता है, भयंकर होता है, खतरनाक होता है। तो उसी प्रकार वह व्यक्ति भी खतरनाक हो सकता है, जिस प्रकार वह मणिधारी नाग खतरनाक होता है। यद्यपि वर्तमान युगे सज्जनानाम् अभावः प्रायेण दृष्टिगोचरः भवति, तथापि सत्सङ्गस्य महत्त्वं विज्ञाय आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन सत्सङ्गः एव करणीयः। सत्यमेव सत्सङ्गतिविषये उक्तम्। जाड्यधियो हरति सी चति वाची सत्यम मानोन्नति दृश्यति। आप जब भी आप पढ़ें तो आप इसको कैसे पढ़ें, पहले मानोन्नति ऐसे नहीं, आप पहले ऐसे पढ़ें, मानो उन्नति का जब मिलाप होता है तो इसे क्या पढ़ेंगे, मानोन्नतिम। ठीक, तो मानोन्नतिम दृश्यति पाप मपा करोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम। यद्यपि वर्तमान समय में सज्जन लोगों की कमी हो गई है, ठीक, प्रायः कमी दिखाई देती है आज के समय में अच्छे लोगों की, तो भी सत्संग का महत्व जानकर आत्मकल्याण के प्रयत्न से ही सत्संग करना चाहिए। तो भी आपको पता है कि अभी सज्जनों की क्या हो गई है, कमी है प्रायः। उसके बाद भी आप अपने मन में अपने आत्मकल्याण के लिए आप सत्संग, आपको अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए। संगति के विषय में किसी ने सत्य ही कहा है कि सत्संगति मूर्खता को दूर करती है, मतलब आपसे दूर करती है, तथा वाणी को सत्य से सिंचती है, मान को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है, कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाती है। कहो सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति मनुष्यों के लिए सब कुछ करती है। ये बात सही है कि जो अच्छी संगति में रहेगा वह उन्नत होगा, उसको उन्नति मिलेगी और उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी। एका कथा प्रचलिता एकस्मिन् नीडे द्वौ शुको न्यवसताम। शुको का मतलब होते हैं तोते, ठीक है, शुक मतलब तोता। वशात एका शुका संताश्रमे अवसत, द्वितीय चारस्य गृहे न्यवसत। संताश्रमी संतस्य सद्विचारेण प्रभावितो भूत्वा प्रथमः शुकः सत्यं वदति स्म, परं द्वितीयचौरस्य आचरण प्रभावेन मिथ्या वदति स्म, अतः सतां संगति श्रेयस्करा भवति। तो एक कथा प्रचलित है
एका प्रथा प्रचलिता मतलब एक कथा प्रचलित है कि एक घोंसले में 2 तोते रहते थे। द्व मतलब 2, शुक मतलब तोते, ठीक है? 2 तोते रहते थे। संयोगवश एक तोता साधु के आश्रम में रहने लगा और दूसरा तोता चौरस्य गृह मतलब चोर के घर में रहने लगा। साधु के आश्रम में संत के अच्छे विचारों से प्रभावित होकर पहला तोता सच बोलता था, पर दूसरा तोता चोर के व्यवहार से प्रभावित होकर वह झूठ अर्थात असत्य बोलता था। अतः संतों की संगति श्रेष्ठ और श्रेष्ठकर होती है। तो आपको इस कथा से भी समझ में आ गया होगा कि जिसकी संगति जिसके साथ होती है वह इंसान वैसा ही हो जाता है। इसीलिए संतों की संगति करना ही श्रेष्ठ होती है। ठीक? तो इसके साथ ही ये पाठ आपका यहीं ख़त्म होता है। आप शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे, लिख लेंगे, ताकि आप ये पाठ जब भी पढ़ें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। ओके? थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।